हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी थर्ड। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स के बारे में। इसकी 1.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करा चुके थे। इसकी एक्सरसाइज सेकंड है 1.2। ये एक्सरसाइज 1.2 आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं। इसका एक क्वेश्चन है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में 10 परिमेय संख्याएं। अब दी गई परिमेय संख्या है, ये तो दी हुई, जब ये परिमेय संख्या है निकलेंगी 10 परिमेय संख्या है। -2/5 और 1/2 है। यहाँ 5 और 2 का एलसीएम 10 है। जो ये हर होते हैं इनका पहले एलसीएम निकालो, क्योंकि इन्हें हमें सेम करना होता है, तभी हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 5 दूनी 10। ठीक, अब 10 से आपको हर में 10 बनाना है नीचे, तो आप कितने ही गुणा करोगे? आप यहाँ 5 तो यहाँ 2 ही करोगे, और यहाँ 2 है तो यहाँ 5 ही करोगे। क्यों? क्योंकि आपको हर में 10 बनाना है इन दोनों को सॉल्व करके। फिर उसके बाद जितने की चाहे उतनी मल्टीप्लाई कर सकते हो। हमने कर दी 2/2 की गुणा, क्योंकि संख्या से गुणा ऐसे सी होगी जिससे कि जो संख्या ऐसे नीचे से गुणा करेंगे उससे ही ऊपर से करेंगे, मतलब उसी संख्या से भाग करनी है और उसी संख्या से ही गुणा करनी है। तो हमने 2/2 से गुणा कर दी। अब 2 की गुणा में 2 में करी 4, 5 गुणा 2 में करी 10, मतलब -4/10। और ऐसे ही इस वाली संख्या में कर दी हमने 1/2 गुणा 5/5, 5 ही बना 5 और 5 दूनी 10, ये आ गया। ठीक है, 5 दूनी 10। अब जैसे अभी 4/10 है और यहाँ 5/10 है माइनस के। अब ये माइनस के 4/10 है गुणा, इसमें हमने कर दी 2/2। अब देखो इसके ये हर सेम हो गए थे। अब हमें सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, नीचे तो हमारी सेम रहेगी। जब अगर 2 की दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पे भी 2 की गुणा, यहाँ पे भी 2 की गुणा, यहाँ पर 4 की गुणा तो यहाँ पर भी 4 की गुणा, इस टाइप से करेंगे। तो -4/10 गुणा 2/2, क्योंकि हमें निकालनी 10 परिमेय संख्या है। तो 4 गुणा 2 में कर दी -8 और 10 गुणा 2 में करी 20 आ गया, ये वाला आ गया। ठीक, अब ऐसे ही 5 गुणा 2 में करी 10 और 10 गुणा 2 में करी 20 आ गया, पूरा आ गया। ठीक है, अब -8 से लेके +10 तक निकालनी है। तो -8 से को छोड़ना है और 10 को भी छोड़ना है। इसके बीच में आप कितनी भी ले सकते हो। -7/20 बटे में 20 है दोनों के, तो 20 लेना पड़ा हर किसी में। -7/20, -6/20, -5/20, इस टाइप से आप कितनी भी लिख सकते हो। अभी हम क्वेश्चन में हमें 10 कहा था तो हमने 10 लिख दिए, आपको डॉट डॉट लगा दिया। अगर कहे 11, 12, 13 तो आप आगे बढ़ा सकते हो इसे ही। ठीक, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन 2/3 और 4/5। दूसरा है इसका -3/2 और 5/3। तीसरा इसका 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या है। अब उसमें निकालनी थी आपको 10, इसमें निकालनी है 5। सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने ये करा है एलसीएम निकाला है। ये संख्या है पहले वाली उतार ली मैं, 3 नीचे 3 है और नीचे 5 है। 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 3 पंजे 15, ये 15 आ गया एलसीएम। अब आपको नीचे हर में 15 शो करना है, कैसे भी करके। आप यहाँ 3 है तो 5/5 से गुणा करोगे, क्योंकि 5 दिया 15। यहाँ कितना है 4/5 है, तो यहाँ 5 है तो कितने गुणा करोगे? 3 की। ठीक, तो हमने 5/5 की गुणा कर दी, यहाँ 3/2 की गुणा कर दी, 3/3 की। तो 2 की गुणा 5 में करेंगे 2 पंजे 10, 3 की गुणा 5 में करेंगे 3 पंजे 15, ये पूरा आ गया है। ऐसे ही 4 की गुणा 3 में करेंगे 4 तिया 12, 5 की गुणा 3 में करेंगे 5 तिया 15, यही आ गया। अब दोनों के बड़े हैं 15 है। अब आपको निकालनी है कितनी परिमेय संख्या है? 5। तो 5 के लिए आप क्या करोगे? आपको उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करनी है कि हमारी 5 संख्याएं ज्यादा आ जाए, कम नहीं आनी चाहिए। तो हमने कर दी 4/4 से गुणा, 10 चौक 40, 10 चौक 40 और 15 चौका 60। ऐसे ही ये है 12 चौक 48 और 15 चौका 60, ये आ गया। अब क्या है आपका ये तो ये आ गया क्वेश्चन जो था आपका के मध्य 5 परिमेय संख्या है। 40 से आगे और 48 से पहले, मतलब 40 से आगे निकालनी है आपको, 48 से पहले निकालनी है। 40 के बाद 41 बटे में आपको दोनों में सेम है 60, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। आपको 5 निकाल दी, हमने 5 लिख दी। वो कहता है 6, 7, तो आप और आगे लिख सकते थे इस टाइप से। ठीक है, अब अभी इसका सेकंड क्वेश्चन है वो हम आपका भी कराते हैं। देखिए इसका अगला हेडिंग है, अगला उसका टॉपिक था, एक कराया, दूसरा है -3/2 और 5/3। अब -2/3, 3/2 और 5/3 है आपके, तो क्या है नीचे 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। तो आपको एलसीएम 6 बनाना हर किसी का। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 की गुणा कर दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 की गुणा कर दो, ऊपर नीचे। ठीक, हमने यहाँ 3/3 गुणा कर दिया, 2/2 की गुणा कर दी। अब 3 की गुणा 3 में करी 9, वो भी माइनस के, और 2 की गुणा 3 में करा 6,
और 5 में दोनों करी 10, 3 में दोनों करी 6, मतलब बटे में 6 बनाना था। अब देखो ये -9 है और यहाँ प्लस के 10 है, तो माइनस के बाद हमारी संख्या बहुत नीचे आएगी, -8, -7, -6, -5, इस टाइप से तो बहुत लंबी हो सकती है, तो हमें और आगे गुणा करने की जरूरत है भी नहीं। तो माइनस के बाद अब ये आ गया -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी है? -9 से नीचे वो -8/6, -7/6, 0, कुछ भी ले सकते हो आप, इससे कम ले सकते हो कुछ भी, यहाँ -6/6, -5/6, इस टाइप से कुछ भी ले सकते हो। मैंने इसमें प्लस भी दिखा दी इसमें। और इसका थर्ड था इसका 1/4 और 1/2। अब यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है, 4 और 2 का एलसीएम मैंने 4 लिया है। क्यों? क्योंकि एलसीएम जो होता है वो लिया जाता है इन संख्याओं को, मतलब 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 2 और 2 को तोड़ सकते हैं 2 × 1। एलसीएम जो होता है लेस लिया जाता है, वो इन दोनों में से एक लिया जाता है कॉमन, और जो बचता है इसे लिया जाता है, तो 2 दूनी 4, इस वजह से 4 लिया गया। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब आपको एलसीएम 4 बनाना है, हर किसी नीचे 4, तो यहाँ तो 4 है ही पहले से, तो 1/1 की गुणा कर दी, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2/2 की गुणा कर दी। 1/1 की गुणा करने पर 1 का ना 1 और 4 का ना 4, और ऐसे ही 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 और 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/4 और 2/4। अब आपको करनी है इसमें कितनी संख्या निकालनी है? 5 संख्या निकालनी है इसमें भी। तो 1/4 की भी 2/4 की 5 तो परिमेय संख्या होंगी नहीं, क्योंकि 1 के बाद इतनी संख्या नहीं हो सकती है, शुरू में 2 आ रहा है, तो हमने कर दिया 8/8 से गुणा। ये आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। आप 2/2 से गुणा करके देख लो, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 2 के बाद 4, 2 1 आ रही है। फिर यहाँ 3 करोगे 3, यहाँ कितना जाएगा 6, 3 2 आ रही है 4। इस टाइप से आप कितनी कर सकते हो? तो मैंने 8/8 से गुणा कर दी, 8 का ना 8 और 8 दूनी 8 चौक 32, ये आ गया 8/32। फिर और 2/4 की गुणा हमने 8/8, 2 8 16 और 4 8 32। अब 8 के बाद 16 में संख्या 7 है, आप 5 कोई से भी ले सकते हो, क्योंकि 8 के बाद, तो 8 के बाद आता है 9/32, फिर 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, इस टाइप से आप 14 15 तक ले सकते हो। अगर आपसे 7 पूछी होती तो आप 7 बता देते यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको 10। तो क्या है? सबसे पहले 5 और 4 का एलसीएम। अब देखो यहाँ 5 का हम फैक्टर करेंगे, तो 5/1, 4 करेंगे 2 × 2, तो जो कॉमन होता है उसमें से एक ले आता है, लेकिन यहाँ तो ये सिंपल है 2 × 2 × 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ले से क्या आ गया 20 आ गया, हमने 20 लिया है। अब 20 बनाना है हमें नीचे, तो यहाँ कितना था हमारा 5, तो हम यहाँ करेंगे 4 की गुणा, ये कर दिया हमने 4/4, यहाँ है 4, तो यहाँ करेंगे 5 की गुणा। इस टाइप से हमने 4/4 की गुणा कर दी, तो 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, ये आ गया। ऐसे ही 5 किया 15 और 4 पंजे 20, ये आ गया। अब देखो 12 के बाद 15 है, 12 13 14 15, मतलब 2 संख्या आ रही है। आप फिर 2, अगर आप ऐसे करते हो, अगर इसमें 2 की गुणा करोगे 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30, 24 और 30 के बीच कितनी संख्या आ रही? 5 संख्या आ रही। अगर इसमें पूछा होता क्वेश्चन में 5 संख्या निकालने हैं, तो आप ऐसे कर देते, केवल 2/2 की गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है 10 संख्या निकालने के लिए, वही परिमेय संख्या 10, तो हमने कर दी 8/8 की गुणा। कोई कंपल्सरी नहीं है कि 8/8 की गुणा करनी है, आपको गुणा करके देखनी है कि कितना आ रहा है। नीचे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर वाली संख्या देखनी है, ऊपर वाली संख्या कितनी आ रही है। नीचे वाली संख्या इसलिए हमने सेम कर दिया है, वरना गुणा कभी नहीं हो सकती। 12 96 और 20 20 8 160, 15 8 120 और 20 8 160। अब 96 के बाद 160 में आपको संख्या लेनी है 10, आप कोई से भी ले सकते हो। मैंने शुरू से ले ली है 96 के बाद 97/160, 98/160, 99/160, 100/160, 101/160, 102/160, इस टाइप से मैंने आगे को आप कुछ भी ले सकते हो इसका आगे, क्योंकि इससे आगे को आप कितनी संख्या भी मान सकते हो, इसमें कोई इतनी वो नहीं होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। आपको ऐसी 5 परिमेय संख्या बतानी है 2 से छोटी है, चाहे वो बटे में हो कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब 2 से छोटी होनी चाहिए परिमेय संख्या है। तो 5
परिमेय संख्या। आपको ये बताना है कि 5 परिमेय संख्या क्या होती है। अब देखो 2 है, 2 से छोटा होता है 1/4, 1/4 2 से छोटा होता है, 1/3 भी होता है, 1/2 भी होता है, 0 भी ले सकते हो आप, -1/2 भी होता है, और -1/5 आप 0 ले सकते हो, या 1/3, 1/1, 1/1 तो एक ही हो गया, 1 भी ले सकते हो, 2 से छोटी है, ठीक है, परिमेय संख्या है। बस हो गया ये आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसकी पहला पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है पहला पॉइंट दे रखा है 7/4, ये दे रखा है इसका पहला पॉइंट। तो आपको ये दिखाना है 7/4। इसको आप एक तरह से वो लिख सकते हो, 1 सही 3/4, क्योंकि 4 का ना 4 और 4 और 3, 4 हो 3 जोड़ते हैं और 7। भाई इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में इस टाइप से लिख सकते हैं कि 1 सही 3/4। अब आपको 7/4 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो एक संख्या रेखा खींच लो। इस संख्या रेखा में बटे में जो है 4 ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको इस चीज पे। 0 तो होगा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, मतलब अगर 4 से 4 को भाग देंगे 1 आएगा। फिर है 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। 8 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, 9/4। हमें कितना पॉइंट दिखाना है 7/4, तो हमारा 7/4 पॉइंट कहाँ है ये, इसे P मान लो, A मान लो, B मान लो, आपकी मर्जी है। यहाँ P पर 7/4 होगा, बस ये आंसर था। इसका दूसरा पॉइंट दे रखा है इसका -5/6, इसका -5/6 दे रखा है दूसरा पॉइंट। अभी इसकी माइनस के हिसाब से बनेगी, क्या है माइनस है, तो माइनस से हम बड़ी संख्या ले सकते हैं, -8/6, नीचे 6 आएगा, -7/6, -6/6। अब 6 से 6 को भाग देंगे, माइनस का एक आ जाएगा क्योंकि माइनस का है। फिर है -5/6, -4/6, -3/6, -2/6। ऐसे आप कितनी दिखा सकते हो आपको, हमें क्या दिखाना है -5/6। हमारा 5/6 माइनस सिखाएंगे, इसे m मान लो, b मान लो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ m पर कितना आ गया, -5/6 होगा, बस ये है। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये क्वेश्चन है, आपको देखो मतलब इसमें तो अलग अलग तरह के, तो अलग अलग में संख्या रेखा दिखाइए, इसमें आपको तीनों को एक ही उसमें दिखाना है संख्या रेखा में। और अच्छी बात यह है इसमें कि तीनों में माइनस है, तो हमें प्लस की लेने की जरूरत है ही नहीं, तो आप एक संख्या रेखा कह सकते हो पूरी, जिसमें आप यहाँ ध्यान से दिखा सकते हो। माइनस देखो सबसे बड़ी इसमें यह है, क्योंकि -2/11 है, और छोटी है क्योंकि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है उतना छोटा होता है उसका। तो हम यहाँ से -10/11 ले सकते हैं, देखो तीनों के बटे में 11 है, तो 11 तो लेना ही है। -9/11, -8/11, -7/11, -6/11, -5/11, -4/11, -3/11, -2/11, -1/11, -1 के बाद क्या आएगा 0, ठीक है। इसमें माइनस दे रखा था, माइनस ले लिया हमने। अब आपको दिखाना सबसे पहले -2/11, तो -2/11 कहाँ है, ये इसे हमने a मान लिया। फिर है -5/11, तो -5/11 कहाँ है, ये तो इसे हमने b मान लिया। फिर है -9/11, तो 9/11 कहाँ है, यहाँ पर है, इसे मान लिया c। आपको यहाँ बस इनके बारे में लिखना, तो a बराबर क्या है, कितना दे रखा है हमारा -2/11, b
कितना दे रखा है -5/11, और सी कितना दे रखा है -9/11। बस ये करना था आपको इन सब सवालों में। और इन तीनों सवाल में से एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आता है, क्योंकि संख्या रेखा में एग्जाम में गिनाना जरूर आता है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज ये, इस एक्सरसाइज में 1.2 में केवल 7 सवाल थे, और 7 के 7 सवाल हमने करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों पर भी शेयर कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।